अब सर्वप्रथम अपन चलते हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन करते हैं। वहाँ जो समाधि है उसके बारे में आपको बताते हैं कि किन किन की समाधि है और कैसी समाधि है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो दादा की समाधि ओरिजिनल है कि नहीं है, उसका क्या रूप है और कौन सी समाधि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आइए दोस्तों। तो यहाँ पे भक्तों का जो तांता है वो देख सकते हैं लगा हुआ है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर सावन के महीने में आ जाते हो ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। लाखों लोग देखने को मिलेंगे आपको एक ही दिन में। तो अब हम कहाँ पर आ गए हैं भाई जी? ये मुख्य यहाँ बाबा की आरती होती समाधि स्थल है। यहाँ से आरती सब कुछ मैन जा रही है और पीछे का एक और गेट है जो मेले के दौरान ज़्यादा भीड़ रहती है तब खोला जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप। आइए आइए। बताइए भाई जी। अपन बहुत देर से जिनका नाम ले रहे थे रामदेव जी महाराज का, उनकी ये बीच वाली समाधि है जो आप बीच में देख रहे हो। बाबा रामदेव जी की जीवित समाधि है जो 1442 में ली थी उन्होंने। और उनके आप जो देख रहे हो साइड में समाधि, वो उनके दादाजी की है। बहुत से भक्त बोलते हैं कि समाधि ओरिजिनल है, लेकिन ये प्रतीकात्मक समाधि है। इसकी ओरिजिनल समाधि नरेना गांव में है। और जो उधर देख रहे हो आप, वो उनकी माताजी की समाधि है। और जो उनके पीछे देख रहे हो वो सारे परिवार की समाधियाँ हैं। हर श्रावण और भादवे पक्ष में यहाँ मेला लगता है। लाखों लोग प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं और मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। वो बहुत सी बाधाएं होती है पूरी। और आपको सबसे आश्चर्यचकित करने की ये घटना कि यहाँ में घोड़े भी बाबा को चढ़ाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको उस जगह लेके चलते हैं। अरे वाह, अरे चढ़ा रहे थे। अरे अच्छा अच्छा, बढ़िया। आइए देखो। तो विक्रम भाई, आप मेहमान हो, दिल्ली से पधारे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बाकी का स्वागत समारोह ऑफिस में करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बाबा का कैसा है बाबा का कैसा है समाधि स्थल? बाबा के समाधि स्थल से हमें हमारे महेंद्र भाई ने इतनी खूबसूरत माला पहनाकर हमारे भागों को और भी चकाचौंध कर दिया। थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। ये जो इतना बड़ा चांदी का घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये इसके बहुत बड़ी मान्यता है। बाबा के भक्त हैं, इस वीडियो में डाल रखा है ऑलरेडी, उनके मुंह से सुनी हुई। लेकिन एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको छोटे रूप में दिखाता हूँ। जिन्होंने भक्त ये लेके आए थे, उनके दादाजी का ही सपना था। 3 साल से लॉकडाउन के पहले का ही सपना था, जो उन्होंने जैसे लॉकडाउन संपूर्ण हुआ उसके बाद ये सपना साकार किया। मान्यता कर रखी थी कि मेरे ये ख्वाब पूरे हो जाते हैं, मेरा काम हो जाता है तो मैं बाबा को चांदी का घोड़ा चढ़ाऊँगा। तो उसके बाद में ये वाला जो घोड़ा है ये चढ़ाया गया है यहाँ पे। हाँ। ये तकरीबन कितने किलो का होगा? 2 घोड़े, छोटा घोड़ा और है, दोनों मिला के 1 क्विंटल का आसपास का है। अरे वाह। और ये कितने 3 वर्ष पहले बताया आपने? ये उनका सपना था दादा का, उन्होंने पोते ने उसको साकार किया है। और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, बंद के पहले रेडी हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से। उसके बाद ये लाके यहाँ बाबा को चढ़ाया है। बाबा के भक्त आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग जीवित घोड़े भी यहाँ चढ़ाते हैं। अरे वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है। रुणेचा वाले बाबा रामदेवरा के समाधि के इस वाले भाग में हम ये देखने वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो चमत्कार किए हैं, जिसकी वजह से भक्तों की आस्था मान्यता और भी ज़्यादा समय समय पर बढ़ी है। इसीलिए आज लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर साल भर में आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कांच पे बनाई गई ये पूरी जो सीनरी है वो एक स्टोरी को डिपिक्ट करती है। तो इस स्टोरी के जो टेलर होंगे वो होंगे हमारे यहाँ के महेंद्र भाई। और महेंद्र भाई हमें इन सभी बातों की जो स्टोरी है वो बताएंगे। तो बताइए महेंद्र भाई, क्या इनके पीछे की स्टोरी है? जो आप देख रहे हो ये आप ही के उधर से दिल्ली वाले बाबा के भक्त हैं, उन्होंने ये सब कुछ बनाया कांच का। जो आप ही सामने देख रहे हो, अजमल जी ने जब अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को पत्थर की मूर्ति से अपने उत्तर नहीं पाए, तब उन्होंने लड्डू की दे मारी थी, उसका ये दृश्य है। और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ही ईश्वर को लड्डुओं से मारने लगे। तो वहाँ के जो भक्त थे, उनकी जो पूजा करते थे, उन्होंने सोचा कि ठाकुर साहब अत्यंत क्रोधित है, तो उन्होंने बोला भगवान का ये मंदिर है ना, कि भगवान यहाँ नहीं बैठते, भगवान जो शीर सागर है उसकी गहराई में रहते हैं। तो अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं पाने के बावजूद भी वो क्षीर सागर में कूद गए। तो कहते हैं कि भक्ति, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को आना पड़ता है। वैसे उन्होंने यहाँ आके उनको साक्षात रूप में दर्शन दिए। ये बाबा के विवाह की चित्र है, जिसमें
माता जी के जो विकलांग थी विवाह के दौरान, जब तो बाबा के मात्र छूने से उनकी विकलांगता दूर हो गई थी। उनका देश दृश्य है ये साक्षात दोनों बाबा रामदेव जी और माता जी दोनों अपने झूले के साथ आपको दिखाया गया है। इसमें बाबा के जब अवतरण दिवस था उसमें बाबा ने साक्षात अपने बड़े भाई नरेंद्र जी के साथ झूले में प्रकट हुए थे, उसका चित्रण है। और जैसे आप आगे चल के देखते हैं रत्ना राय का जब बाबा का विवाह हो रहा था तब उनकी बहन दुर्गा बहन को लेने गए थे मुगल, और मुगल के जो राजा थे उन्होंने उनको कहा गया उसको बहुत कुएं में डाल दिया था। उस समय बाबा की घृणा करने वाले राजपूत शासक बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बोला कैसा है तुम्हारा बाबा, मैं भी तो देखूँ। तो उन्होंने ऐसे क्रोधित होकर उनको कुएं में डाल दिया। वो आज भी मौजूद है मुगल का, उसका ये दृश्य है। ये सबसे पहला परिचय उन्होंने माता अवतरण होने के बाद माता जी को दिया था, जो उफनते दूध को अपने पर्चे से नीचे रख दिया था, उसका एक छोटा सा दृश्य है। सबसे प्यारा और सबसे फेमस चमत्कार है जिसका है गोयता सेठ नाम कहते हैं। सेठ था जो व्यापार के लिए बाहर देश गया था, जब लौट रहा था तो उसकी नाव बीच सागर में भंवर में डूबने लगी। तब उन्होंने अपने इष्ट देव बाबा श्री रामदेव जी महाराज को याद किया, तो उन्होंने अपने भाई के साथ चौपट खेल रहे थे तो अपने हाथ के इशारे से उस नाव को उठा लिया और उस भंवर से बाहर निकाल दिया। और कहा जाता है जब वीरमदेव जी ने पूछा कि आपकी बाहों कैसी भीगी, तो उन्होंने मुस्कुरा के कुछ नहीं बोला। परंतु गोयता जब गाँव आया तो गोयता जो बाबा के लिए जो हार लेके आया था वो उस भंवर के जाल में खो गया था, परंतु बाबा ने अपने चमत्कार से वो हार अपने जेब में लेके वहाँ से आ गए थे। तो उसका ये दृश्य है। नेक्स्ट दृश्य देखते हैं जब एक बाबा का सेठ और सेठानी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, उनके पुत्र नहीं था, तो बोला था कि पुत्र आएंगे तो हम पूरे परिवार से पैदल आपके आएंगे। तो वो जब उनके पुत्र बड़ा हुआ तो बाबा की फेरी लगाने आ रहे थे, तो कुछ डाकुओं ने उनको बीच में घेर लिया और उसके सेठ का गला काट दिया था। तो पत्नी ने करुणा में उन बाबा को याद किया, बाबा साक्षात वहाँ पधारे और उन सबको कोड बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको कोड ड्रेस कर दिया और उनका सर वापस जोड़ दिया था। कहा जाता है कि सेठ ने यकीन नहीं किया तो बाबा ने सर के बीच में एक बाल जैसी कोई चीज़ थी वो जोड़ते वक्त बीच में रख दी थी। तब उन्होंने पत्नी ने बोला ये देख लो आपके गर्दन के बीचों बीच एक बाल है, जो ये सबूत है ये आपकी गर्दन वापस जोड़ी गई। अरे उसका ये चमत्कार।